Very good morning to all of you. Today my topic is Object-Oriented Programming and Methodology. Subject है and यूनिट भी हुई है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थिंकिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. यूनिट 1 टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया है कि इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थिंकिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. C++ ऑब्जेक्ट. तो व्हेन वी डिफाइन अ क्लास वी डिफाइन जस्ट अ ब्लूप्रिंट. जब भी हम बात करें क्लास की तो हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, उसके ब्लूप्रिंट की. और वी जस्ट मैप, जो कि यहाँ पे क्या होता है, हम क्या वी जस्ट मैप, हम क्या करते हैं, मैप करते हैं किसको, डेटा मेंबर को, और उसके मेंबर फंक्शन को वहाँ पे मैप करते हैं किसके अंदर, क्लास के अंदर. अ क्लास डजंट ऑक्यूपाई एनी फिजिकल स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी until an object of this that class type is defined. तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ क्या है, जब तक कि जो भी क्लास है, जो भी क्लास टाइप की जो वस्तु है या ऑब्जेक्ट है, उसको अगर डिफाइन नहीं किया जाता है, तब तक कोई भी जो भी क्लास है वो कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर डिक्लेयर नहीं होगी और फिजिकल जो उसका स्पेस है उसको वहाँ नहीं मिलेगा. तो द डिक्लेरेशन ऑफ क्लास डेवलप अ टेम्पलेट बट डेटा मेंबर कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड अनलेस द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स टाइप इज क्रिएटेड. तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जो क्लास का जो डिक्लेरेशन है वो क्या करता है, एक टेम्पलेट को डेवलप करता है, ठीक है ना. लेकिन जो डेटा मेंबर्स है वो क्या नहीं हो सकते हैं, मैनिपुलेट नहीं हो सकते हैं, अनलेस, जब तक कि ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स टाइप इज क्रिएटेड, जब तक कि उसका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट टाइप उसका क्रिएट नहीं हो जाता, तब तक कि वो नहीं कर सकते. तो ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ द क्लासेस. तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टांस होता है क्लासेस का. क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट लाइक डिफाइनिंग अ वेरिएबल ऑफ अ क्लास टाइप्स. तो यहाँ भी मैं कह सकता हूँ कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसका जो क्रिएशन है किससे समान होता है, इज लाइक जो क्लास टाइप से जो उसके वेरिएबल को हम जब डिफाइन करते हैं उसके जैसा होता है, ठीक है ना. तो क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज लाइक डिफाइनिंग अ वेरिएबल ऑफ क्लास टाइप्स. अब सिंटेक्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को कैसे डिक्लेयर किया जाता है प्रोग्राम के अंदर, वो भी मेन फंक्शन के अंदर. तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, क्लास का नेम लिखना पड़ता है. देन हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का नेम. मतलब ऑब्जेक्ट का नेम आप कुछ भी लिख सकते हो, बट क्लास का नेम वही क्लास का जो नेम आपने जो ऊपर दिया है, क्लास जो डिक्लेयर की है, उसी वो क्लास का नाम ही आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा. और ऑब्जेक्ट का नेम आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं और मोर देन वन भी दे सकते हैं. बेसिकली एन ऑब्जेक्ट इज अ वेरिएबल ऑफ डेटा टाइप क्लास नेम. ऑब्जेक्ट क्या है, एक वेरिएबल है, किसका, वेरिएबल ऑफ डेटा टाइप क्लास नेम का, जो विच होल्ड एवरी डेटा, जैसा काम करता है होल्ड करना एवरी डेटा को एंड फंक्शन को जो डिफाइन इनसाइड द क्लास. तो जो कहाँ पे इनसाइड जो डिफाइन किया गया, क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर्स एंड फंक्शन जो डिक्लेयर किए हैं उसको होल्ड करता है. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट एक्स, स्टूडेंट इज अ क्लास नेम और एक्स इज अ ऑब्जेक्ट नेम. दिस ऑब्जेक्ट एक्स विल होल्ड ऑल द क्लास मेंबर्स विद इन अ क्लास स्टूडेंट. ये जो एक्स क्या है, ऑब्जेक्ट है जो किसको होल्ड कर रहा है, क्लास मेंबर्स को, जहाँ पे किसकी जो किसमें जो क्लास स्टूडेंट नाम की जो क्लास है उसकी अंदर की जो भी क्लास मेंबर्स है और जो वेरिएबल्स है उसको होल्ड करता है, ठीक है. हाउ टू एक्सेस डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन. अब कैसे एक्सेस करें डेटा मेंबर को एंड मेंबर फंक्शन को. इन एबो एग्जाम्पल क्लास जो स्टूडेंट होल्ड अ डेटा मेंबर, रोल नंबर्स एंड मेंबर फंक्शन, यू नो इट. फंक्शन वन मतलब हमने क्या करा है, डेटा मेंबर का नाम क्या था, रोल नंबर, और मेंबर फंक्शन का नाम क्या था, फंक्शन वन दिया था. तो दिस क्लास मेंबर कैन बी एक्सेस थ्रू ऑब्जेक्ट इन फॉलोइंग वेज. ये जो क्लास मेंबर है कैन बी एक्सेस किया जा सकता है किसके थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू. तो वो फॉलोइंग वेज है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ. इन द फॉलोइंग वेज देखिए, एक्स डॉट एंड नेम. एक्स इज अ ऑब्जेक्ट एंड नेम इज अ वेरिएबल. एक्स इज अ फंक्शन वन ऑफ एक्स. फंक्शन क्या इज अ फंक्शन मेंबर फंक्शन होता है और नेम इज अ फंक्शनल वेरिएबल डेटा मेंबर होता है. तो इन दोनों को अगर एक्सेस करना है मेन के अंदर तो लिखने का तरीका क्या हुआ, एक्स मतलब ऑब्जेक्ट पे लिखा जाएगा, फिर डॉट, फिर नेम, फिर वेरिएबल नेम्स, फिर सेम थिंग आएगा ऑब्जेक्ट डॉट, फिर फंक्शन नेम्स. द क्लास मेंबर कैन बी एक्सेस बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर्स. द डॉट ऑपरेटर इज कॉल्ड अ मेंबर एक्सेस ऑपरेटर बोला जाता है. इसे क्या बोलते हैं, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है ना. क्लियर है. Example elaborating concept of object, class and class members.
ठीक है ना। एग्जाम्पल किसको इलोबरेट कर रहा है, कौन से कॉन्सेप्ट को, ऑब्जेक्ट को, क्लास के और क्लास मेंबर के कॉन्सेप्ट को यहाँ इलोबरेट कर रहा है। तो लेट स्टार्ट द एग्जाम्पल सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू डिमॉन्स्ट्रेट द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लास। तो यहाँ किसको डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट एंड क्लास को डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है उसके प्रोग्राम को। तो फर्स्ट लाइन क्या लिखी है प्रोग्राम के अंदर, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। तो आईओ स्ट्रीम क्या है, इट इज़ द हेडर फाइल। फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब यहाँ पे हम एक क्लास का नाम डिफाइन कर रहे हैं। क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट है, क्लास स्टूडेंट। उसकी बॉडी के अंदर हम क्या लिख रहे हैं, प्राइवेट इंट रोल नंबर। अब जो इंट प्राइवेट रोल नंबर जो लिखा है वो उसको प्राइवेट लिख दिया। इट्स मीन दिस रोल नंबर ओनली यूज इन दिस क्लास, नॉट द एक्सेस बाय द आउटसाइड। पब्लिक में क्या लिखा मैंने, कैरेक्टर नेम 10, जो भी अरे के फॉर्म में है, जहाँ पे इसको कितनी साइज दी मैंने 10 दी है, ठीक है ना। तो दो चीज़ मैंने यहाँ डिक्लेयर की, दो वैल्यू डिक्लेयर की, एक तो रोल नंबर जो कि प्राइवेट है और एक नेम जो कि पब्लिक है, जो कि कैरेक्टर के फॉर्म में है। अब एक फंक्शन यूज़ किया है, फंक्शन 1, ठीक है ना, इंट फंक्शन 1, उसके बॉडी में लिखा है रोल नंबर इक्वल टू और रिटर्न रोल नंबर्स, ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज एंड क्लास ऑल्सो क्लोज नाउ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसके बाद मैंने क्या लिखा, इंट मेन। अब मेन फंक्शन की बात कर रहा हूँ, जो इंट मेन लिखा है मैंने, उसके अंदर क्या लिखा है मैंने, जो मैंने क्लास बनाई थी उसको क्लास के बेसिस पे मैं करूँगा एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूँगा, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट S1 ऑफ क्लास टाइप्स स्टूडेंट, ठीक है। तो क्या लिखा है, स्टूडेंट में द क्लास नेम और S1 क्या इज अ ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है। अब मैंने कह रहा S1 का यूज़ करके, मतलब ऑब्जेक्ट का यूज़ करके जो प्रीवियस ऊपर जो मैंने क्या लिखी थी, जो फंक्शन बनाए तो उसको एक्सेस करूँगा। तो यहाँ क्या सी आउट S1 फंक्शन 1, ठीक है, उसको एक्सेस किया। तो फंक्शन 1 के अंदर मैंने क्या लिखा है, रोल नंबर इक्वल टू 2, ठीक है ना, और रिटर्न रोल नंबर लिखा है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये प्रिंट हो जाना चाहिए। तो रिटर्न 0, ठीक है ना, एंड ब्रैकेट क्लोज। अब आउटपुट की बारी है। तो आउटपुट क्या होगा इस प्रोग्राम का, तो आउटपुट क्या मिलेगा मुझको, इसका 2 मिलेगा। क्या मिलेगा आउटपुट यहाँ पे, 2 मिलेगा। तो इन दिस प्रोग्राम ऑब्जेक्ट S1 ऑफ क्लास टाइप स्टूडेंट इज क्रिएटेड विच देन कॉल द मेंबर फंक्शन 1, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करने की बात है, द प्राइवेट डेटा मेंबर रोल नंबर कैन ओनली बी यूज विद इन द क्लास। प्राइवेट जो डेटा मेंबर्स हैं, रोल नंबर जो हमने रोल नंबर जो प्राइवेट दिया है, कैन ओनली बी यूज विद इन द क्लास, मतलब क्लास के बाहर उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता था। इसलिए मैं पहले ही कर दिया, क्लियर किया था कि क्लास के बाहर उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये था प्रोग्राम जहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट और क्लास दोनों को डिफाइन किया है और उसके बेसिस पर प्रोग्राम को बनाया था मैंने। क्लियर है।